ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर कैड में एक 2D ड्राइंग बनाएंगे, फिर उसको 3D में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ करूंगा वैसे वैसे करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि AutoCAD के अंदर 2D से 3D में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है 125 बाय 125 का। तो मैं फ्रंट प्लेन पे एक स्केच बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको डायमेंशन दे देते हैं 125 बाय 125। ठीक है, तो ये 125 बाय 125 का हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, अब मैं एक नए तरीके से बना रहा हूँ। अब मैं इसको साथ ही एक्सट्रूड कर दूंगा। ठीक है, एक्सट्रूड कितना करना है 10। तो यहाँ से एक्सट्रूड कमांड लो और इसकी वैल्यू दे दो 10। ठीक है, डायरेक्शन में चेंज कर सकता हूँ, ओके कर देंगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। लगे। ठीक है, उसके बाद हमारे को नजर आ रहा है कि यहाँ पे 4 होल बने हुए। ठीक है, तो 4 होल है जिसका डाया है 10 का और 105 के डिस्टेंस पे। तो मैं एक नई कमांड लूंगा एक्सट्रूड कट और ये प्लेन सेलेक्ट कर दूंगा ताकि ये सीधा हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे सर्कल बनाए। अब मैंने सीधी एक्सट्रूड कट की कमांड ले ली। ठीक है, और इसका डायामीटर है 10 का। ठीक है, एक नई चीज देखो कि मैंने यहाँ पे एक सेंटर लाइन लगा दी। यहाँ पे सेंटर लाइन है, इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को मिला दिया और एक और सेंटर लाइन लगा के इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को। अब इसका फायदा क्या होगा, हमारे को ड्राइंग में ना सेंटर टू सेंटर डायमेंशन दी हुई। तो जब मैं डायमेंशन दूंगा इस पॉइंट को इस लाइन के साथ, सेंटर लाइन के साथ, यहाँ तो 40 आ रही है। अगर मैं कर्सर को इधर ले जाऊं तो चाहे वहां सर्कल नहीं है पर फिर भी डायमेंशन आ जाए। ठीक है, सेम चीज मैं इधर भी कर सकता हूँ, क्योंकि सेंटर लाइन है तो ये सिमेट्रिक डायमेंशन लेने लग जाए। ठीक है, दोबारा करते हैं। डायमेंशन ली, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक। 105। ठीक है, दोनों साइड 105 है तो दोनों साइड 105 बना दिए। ठीक है, ये जो सर्कल है ये 125 का, ये 10 का डाया है, 10 का डाया है। इसको भी डबल क्लिक करके 105 करो। ठीक है, सही आ गया। अब मैं इस सर्कल को मिरर कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मिरर की कमांड है। किसको मिरर करना है, मैंने कहा जी इसको। किस साइड मिरर करना है, मैंने कहा जी इस साइड। फिर से मिरर, किसको मिरर करना है, इन दोनों को। किस साइड मिरर करना है, इस साइड। ठीक है, इसको हम कई तरीकों से बना सकते थे पर हमने ये इसलिए कमांडे यूज की ताकि हमारे को साथ साथ कमांडे भी समझ में आ जाए। सॉलिडवर्क्स में डिफरेंट डिफरेंट कमांड कैसे यूज कर सकते। अब जैसे ही मैं इस स्केच को फिनिश करूंगा तो ये एक्सट्रूड कट होने लग जाएगा। अब जो कट मारना है मेरे को वो आर पार होल करना है। होल जो है वो आर पार करना है। तो यहाँ ब्लाइंड की जगह थ्रू ऑल करना। तो ये मेरे होल लग गए। ठीक है, अब मुझे ये वाली चीज बनानी है। ये चीज है एक्सट्रूड हुई है 45 है। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कमांड लेके ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर और यहां से सीधा करना कि मुझे इस फेस के ऊपर काम करना। दो सर्कल नजर आ रहे हैं, एक 60 का एक 35 का। तो सर्कल लगा लो
एक 60 का, एक 35 का। डायमेंशन दे देंगे 60 × 2 और 35 × 2। ठीक है, लेडर में जाके यहाँ पे रेडियस कर देंगे तो ये रेडियस हो जाए। इसको सिलेक्ट करो, लेडर में जाके रेडियस कर दो तो रेडियस। एक 20 का डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि एक लाइन मुझे इधर लगानी है और एक लाइन मेरे को इधर लगानी है, और इन दोनों के बीच में डायमेंशन दे देनी है 20। और ये एक किनारे की सड़क मुड़ गई, तो हमारे को एक 10 वाली डायमेंशन भी देनी पड़ेगी, ड्राइंग में नहीं है पर सिमेट्रिक करने के लिए हमारे को देनी पड़ेगी ताकि वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, डायमेंशन को हमेशा अच्छे से सही जगह पे रखो ताकि बाद में देखते हुए आसानी हो। एक और नई चीज सिखा रहा हूँ, पिछले बार मैंने सिखाया था कि जब हम ट्रिम करते हैं तो कीप ट्रिम एंटिटी ऑन कर देते हैं, तो वो जिस चीज को मैं ट्रिम करता हूँ वो कंस्ट्रक्शन बन जाती है। ठीक है, पर मैं एक और चीज सिखाना चाहता हूँ कि बिना ट्रिम किए मैं इसको एक्सट्रूड कैसे करूं। तो मैं जैसे ही फिनिश करूंगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये एक्सट्रूड क्या करना है, क्योंकि हमने ये वाली दोनों लाइनों को ट्रिम नहीं किया। पर यहाँ पे देखो सिलेक्टेड कंटूर में ऑप्शन आ रही है कि जहां मैं क्लिक कर दूंगा वो वाला पोर्शन जो है एक्सट्रूड होने लग जाए। ठीक है, बिना ट्रिम किए मैंने इसको एक्सट्रूड कर। कितना एक्सट्रूड करना है जी? 35। ठीक है, 35 एक्सट्रूड कर दिया। ओके, पर इसके किनारों पे देखो रेडियस लगा हुआ है, कितने का? 6.5 का। ठीक है, तो फिलेट कमांड लेंगे यहां से, रेडियस भर देंगे 6.5। ध्यान से देखना, एक नई चीज सिखाऊंगा कि जैसे ही मैं इसके एक किनारे पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो विंडो आ रही है जिसमें हम चारों साइडें एक ही बार पे क्लिक क्लिक करते ही तीन और एज अपने आप सिलेक्ट हो। ठीक है, ओके ऑन करेंगे। ओके, जब भी कोई स्केच बनाते हैं हम, तो यहां से देखो ये रिलेशन का बटन है, इसको ऑन कर देंगे तो जो भी मेरा स्केच बनाया उसमें जितने भी रिलेशन है वो हमारे को नजर आने लग जाएंगे, ऐसे हरे हरे रंग। ठीक है, तो यहां से अगर मैं रिलेशन बंद कर देता हूं तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन और होती है टेम्परेरी एक्सिस की, व्यू टेम्परेरी एक्सिस। तो अगर कोई भी गोल चीज बनाई है, अब हमने ये स्केच बनाया था ना, तो ये वाला सर्कल गोल है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गोल है जगह बची हुई, उस वजह से ये इसकी टेम्परेरी एक्सिस नजर आ रही है मेरे को। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न है, यानी कि मैंने एक बना लिया, अब मुझे 6 और 8 और चाहिए। तो यहाँ से सर्कुलर पैटर्न लूंगा तो वो पूछता है फीचर। फीचर का मतलब आपको किस किस चीज को पैटर्न करना है, तो मुझे इसको पैटर्न करना है और फिल्टो को भी पैटर्न करना है, तो दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और डायरेक्शन में एक्सिस पूछ रहा है भाई, पैटर्न एक्सिस कौन सी है, तो एक्सिस में मैं ये वाली एक्सिस सिलेक्ट कर लूंगा, तो ये पैटर्न होने लग गया। कितनी आइटम चाहिए? 8 चाहिए। कितने डिग्री में चाहिए? 360 डिग्री में चाहिए। इक्वल स्पेसिंग कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये हमारा मॉडल जो है बन जाएगा।
ठीक है, टेम्परेरी एक्सिस को मैं बंद कर सकता हूं। ठीक है, तो यानी कि हम जो पैटर्न है वो बाहर भी कर सकते हैं और स्केच के अंदर भी कर सकते हैं, तो दोनों पैटर्न हमारे पास होते हैं। तो अगर अंदर वाला स्केच वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर वो ना हो तो बाहर कर लो, एक बना के बाकी के पैटर्न कर। ठीक है, एक और ड्राइंग बनाते हैं। अब इसमें हमारे को करना है मिरर। ठीक है, स्केच में मिरर, तो जल्दी जल्दी बनाता हूं मैं। इस फाइल को सेव जरूर करना है। ठीक है, फाइल को सेव कर लेना है, ओके कर देना है। इस फ्रंट प्लेन पे मुझे स्केच बनाना है, कितने बाय कितने का, 108 बाय 90। इस प्लेन को हाइड कर दो। ठीक है, रेक्टेंगल बनाएंगे सेंटर वाला। अब देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम मिड पॉइंट, यानी कि ये जो सेंटर लाइनें लगेंगी वो मिड पॉइंट में लगे। ठीक है, तो 108 बाय 90 का रेक्टेंगल बनाना है, तो ऐसे यहाँ पे छोड़ देता हूँ और डायमेंशन दे देता हूँ 108। इसको डायमेंशन दे देते हैं 90। अब ये बार वाला रेक्टेंगल एक्सट्रूड कितना किया हुआ है, 15। तो एक्सट्रूड कमांड लेके इसको कर देंगे 15। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये वाला पोर्शन बनाना है, तो फिर से एक्सट्रूड कमांड लो, उसको प्लेन बताओ भाई कहाँ पे मुझे काम करना है, और उसको सीधा करो। ठीक है, एक सर्कल हमारे को यहाँ पे दे रखा है, एक सर्कल हमारे को यहाँ पे दे रखा है। इसको 27 डिस्टेंस दे रखा है, इसको 13.5 का डिस्टेंस दे रखा है। तो डिमेंशन ले लेंगे, यहां से यहां तक 27। ठीक है, और यहां से यहां तक 13.5, और इसका डायमीटर, इसका रेडियस है 18, इसका रेडियस है 13.5। इसका रेडियस है 13.5 इंटू 2, और इसका रेडियस है 18 इंटू 2। अब सब कुछ दे दिया हमने, पर भी फिर भी ये नीले हैं। क्यों नीले हैं? क्योंकि इसका सेंटर और इसका सेंटर एक दूसरे की सीध में होने चाहिए, हॉरिजेंटल होने चाहिए। ऐसे ही इसका सेंटर और इसका सेंटर, कंट्रोल दबा के दोनों पॉइंटों पे क्लिक करना है और वर्टिकल करना है। ठीक है, एक सर्कल और दे रखा है 22.5 का, तो एक सर्कल अंदाजे से कहीं पे भी बना लो, फिर कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट। फिर कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट, और डायमेंशन दे दो इसको 22.5 इंटू 2। ठीक है, इसको रेडियस कर लो, इसको भी रेडियस कर लो, और इसको भी रेडियस कर लो। सेंटर लाइन लगा लो कि इसके मिड पॉइंट से यहां तक, और इसके मिड पॉइंट से यहां तक। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ चौथा हिस्सा रखना है, बाकी का ट्रिम कर देना है। तो ट्रिम कमांड लेनी है, इसको बंद कर लो, और जो चीज नहीं चाहिए उस पर क्लिक कर दो। जो चीज नहीं चाहिए उसके ऊपर क्लिक कर दो। हमेशा ट्रिम करते हुए एक साइड से पकड़ के
अंदर की तरफ आना है, फिर दूसरी साइड पकड़ के अंदर की तरफ आना है, दूसरे को नहीं हाथ लगाना, सिर्फ एक को ही हाथ लगाना है जब तक उसका काम खत्म ना हो। ठीक, डायमेंशन अच्छे से रख लेनी है। फिर यहाँ पे हमारे पास है मिरर की कमांड, इसको मिरर करना है, मिरर अबाउट दिस वन। ओके, फिर से मिरर कमांड लो, किसको मिरर करना है, इसको मिरर करना है, मिरर अबाउट ये सेंटर लाइन सेलेक्ट कर। ओके, जैसे ही मैं इसको फिनिश करूंगा तो ये एक्सट्रूड होने लग जाएगा। कितना एक्सट्रूड करना है, 45 - 15, क्योंकि 15 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रेडियस लगा हुआ है 5 का, तो हम फिलेट कमांड लेंगे, यहाँ एज पे क्लिक करेंगे और रेडियस दे देंगे 5 का। ओके करेंगे तो ये हमारा मॉडल बन गया। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई 2D ड्राइंग है, अच्छा मेरे को दोनों ड्राइंग इकट्ठी देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से विंडो में जाके वर्टिकल कर दूं, इसको बंद कर लो, ये जो गोल सा बटन दिख रहा है इस पे क्लिक कर दो, इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, एक ड्राइंग ये हो गई, दूसरी ड्राइंग ये हो गई। ठीक है, वापस लाना हो उसको तो यहाँ पे फिर से क्लिक कर सकते हैं, वापस आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वापस। तो ये दोनों ड्राइंगें बनानी है स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि इन दोनों ड्राइंगों को मैं कैसे बना सकता। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्या नई कमांड सीखी वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखना है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे।